हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल। है ना, बताएं कि जो डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई होती है पेड़ पौधों की, उससे बारिश कैसे कम होती है। तो आंसर है ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़ पौधे जो होते हैं गिव आउट ए हुग अमाउंट ऑफ वाटर। ये बहुत ज़्यादा पानी देते हैं किसको, वाटर वेपर के फॉर्म में, है ना। मीन्स जो है पेड़ पौधों के अंदर जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उठता है और उसी से जो है बारिश होती है। द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर, अगर वाटर वेपर कम होंगे तो इफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन, तो बादल भी जो है कम बनेंगे। अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो पानी कम ऊपर जाएगा भाप बनकर, और बादल भी जो है उनका भी फॉर्मेशन कम होगा। इस तरह जो है बारिश कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पेड़ पौधों की कोशिका और जो जीव जंतु की कोशिका है उसमें सेल में क्या अंतर है। तो फर्स्ट पॉइंट देखें कि प्लांट सेल जो होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट मीन सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लास्टिड जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है वो भी ओनली क्लोरोफिल किन में है, सिर्फ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में जो है प्लास्टिड एब्सेंट है। वैक्यूल्स मीन्स खाली स्थान जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं किन में, प्लांट सेल में, बीच बीच में सेल के अंदर स्पेस होता है, जबकि एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होते हैं और प्रेजेंट भी हैं तो बहुत स्मॉल होते हैं। इट लेक, लेक मीन्स कमी, इनमें कमी होती है प्लांट सेल में किन में, लाइसोसोम की और सेंट्रोसोम की, और इनमें पर्याप्त होते हैं लाइसोसोम एनिमल सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग मीन्स जीवित जीव जो होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जिससे बना है वो यूनिट क्या है, सेल, है ना। उसे आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे एक मकान की बेसिक यूनिट होती है ईंटें, उसी तरह जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे कोई सा प्लांट हो, एनिमल्स हो, सभी की जो बॉडी बनी होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो होती है सेल। ठीक है, तो आंसर हमने वही दिया है कि डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरह की सेल्स कंबाइन आपस में जुड़ती है ना। जैसे ईंटें जुड़कर मकान बनाती है। टू फॉर्म टिश्यू, सेल से बनकर क्या बनेंगे, टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर क्या बनेंगे, ऑर्गन। जैसे ईंटों से दीवार बनती है, दीवारों से कमरा बनता है, उसी तरह हमारी बॉडी बनती है। सबसे पहले बेसिक यूनिट सेल, उनसे ग्रुप ऑफ सेल बनाएंगे टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाएंगे ऑर्गन। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। दस द टर्म इज बेसिक यूनिट, इसीलिए हम इसे बेसिक यूनिट कह सकते हैं किसकी, लिविंग थिंग्स की, सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन। जो जीवित जीव है वो अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, सभी जीव जो है अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, वो क्रिया कहलाती है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको बताना है। रिप्रोडक्शन इज वाइटल फिनोमिना, है ना। रिप्रोडक्शन किन में होती है, लिविंग थिंग्स में, इसीलिए वाइटल प्रोसेस कहा है इसे। ऑन दिस प्लानट, किस प्लानट पर, अर्थ पर, जिस पर हम रहते हैं। विच इज एसेंशियल, जो कि जरूरी है, किसके लिए, एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस मीन्स हमारे अस्तित्व के लिए। आज अगर मानव जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है तो किसके कारण है, रिप्रोडक्शन के कारण। नहीं तो आने वाले 100 सालों में ख़त्म हो जाएंगे अगर आज रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो। एंड कंटिन्यूसली ऑफ लाइफ, और जीवन की निरंतरता के लिए। एंड स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आ जाती है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यूनिट है। ठीक है, मीन्स जब रिप्रोडक्शन जीव करते हैं तो दो गेमिट आपस में मिलते हैं, एक मेल और फीमेल, उनके मिलने की जो प्रोसेस है वही कहलाती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म, स्पर्म क्या है, मेल गेमिट, एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद एग के साथ कॉन्टेक्ट करता है। वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, द न्यूक्लियर स्पर्म एंड एग फ्यूज फ्रॉम ए सिंगल न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, तो जो स्पर्म होते हैं उनके न्यूक्लियस किन से मिलेंगे, ओवम के,
और इस तरह क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। मानव की अगर बात करें हम तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, माता के शरीर के अंदर। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ना इंटरनल मीन्स जो अंदर होता है, आंतरिक। नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच सिचुएशन विच पुश और पुल चेंज स्टेट ऑफ मोशन, है ना। 2 उदाहरण देना है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश मीन्स धकेलते हैं और पुल मीन्स खींचते हैं, जिससे कि उसकी गति में कोई चेंज आ जाए। जैसे पुश मीन्स धकेलने के 2 एग्जाम्पल है, वी क्लोज ड्रावर बाय पुशिंग। ठीक है, हम ड्रा जो होती है अलमारी उसे धकेल के हम बंद कर देते हैं। वी मूव ए वुडन बॉक्स, हम एक लकड़ी के टुकड़े को गति करा देते हैं धकेल कर। पुल मीन्स खींचने के। वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, हम कुएं से पानी खींचते हैं। ठीक है, तो वहाँ फोर्स लगाते हैं। ए हॉर्स पुल ए कार्ट, एक घोड़ा एक गाड़ी को खींचता है जैसे। तो ये फोर्स मीन्स बल। बल के 2 एग्जाम्पल हमने दिए, एक तो पुश मीन्स धकेलने के 2 और 2 ही पुलिंग मीन्स खींचने के। दोनों कंडीशन में हम फोर्स लगाते हैं। सेकंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू स्पिल ए बकेट ऑफ सोपी वाटर, आपके पास कैसी बाल्टी है, सोपी मीन्स साबुन, सोप मीन्स साबुन होता है। मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वो अचानक कहाँ गिर जाती है, मार्बल मीन्स टाइल्स पर। ठीक है, टाइल्स पर जो है साबुन या सोप से भरी, जो सोप का पानी है मीन्स बाल्टी में, वो छत पर अचानक से गिर जाता है। वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू वॉक ऑन द फ्लोर, क्या फिर आप जो है उस छत पर चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो चिकना हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या रीज़न है वो हम देखते हैं। लेयर ऑफ सोप मेक द फ्लोर स्मूथ, है ना, जो साबुन की जो परत है वो कैसा बना देती है छत को, स्मूथ मीन्स चिकना। विच इज़ फ्रिक्शन रिड्यूस, जिससे कि घर्षण जो है कम हो जाता है छत पर, है ना। अगर मान लो पानी गिरा है साबुन का तो आप फिसल जाएंगे। दिस मेक द फ्लोर स्लिपरी, ये स्लिपरी मीन्स फिसलन युक्त बना देता है छत को। एंड फुट कैन नॉट मेक, और हमारे फुट मीन्स जो पैर होते हैं वो प्रॉपर नहीं चल पाते, इसलिए हमें डिफ़िकल्ट या कठिनाई आती है चलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्पोर्ट्समैन, है ना, स्पोर्ट्समैन मीन्स खिलाड़ी, शूज विथ स्पिक्स, है ना, आपने उन्होंने जूते देखे होंगे, है ना, मोटे स्पिक्स होते हैं नीचे, तो ऐसे शूज यूज क्यों करते हैं, तो आंसर देखें, स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पिक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, है ना, वो मोटे ग्रिप वाले जूते क्यों पहनते हैं, ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा रहे, उनके पैर ना फिसले। सो द शूज विथ स्पिक डू नॉट स्लिप, जिससे कि वो जूतों को जो स्पिक है वो स्लिप मीन्स नहीं फिसले। वाइट द स्पोर्ट्समैन रन एंड प्ले, जबकि जो खिलाड़ी जो है वो दौड़ते हैं और खेलते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, नॉइस मीन्स शोर और म्यूजिक मीन्स अच्छी मधुर ध्वनि, है ना, इनमें क्या अंतर होते हैं देखें। टाइप ऑफ साउंड विच आर अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स होता है शांति, है ना, और अनप्लीजेंट मीन्स अशांत, ऐसा वातावरण या ऐसा साउंड जिससे सुनकर हमें शांति ना मिले। लिसन नॉन एज नॉइस, उसे क्या कहेंगे हम, शोर। ठीक है, जो चिड़चिड़ा लगे। वेयर एज म्यूजिक इज प्लीजेंट, जबकि म्यूजिक जो होता है वो कैसा होता है, शांति प्रिय होता है, प्लीजेंट होता है। विच प्रोड्यूस सेंसेशन, यस म्यूजिक कैन बिकम नॉइस व्हेन इट इज़ टू लाउड, ना, म्यूजिक भी साउंड में या जो मधुर आवाज़ है वो भी शोर बन जाती है, कब, जब उसकी आवाज़ ज़्यादा हो, लाउडनेस उसकी ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, आपके आसपास आपको ध्वनि प्रदूषण के, है ना, जो कि आसपास के वातावरण में शोरगुल करते हैं, ऐसे स्रोतों के नाम आपको बताना है। तो नीचे दिए हैं 4। साउंड ऑफ व्हीकल्स मीन्स वाहनों की आवाज़, है ना, ये भी सुनने में अच्छी नहीं लगती। किचन एप्लियंस, है ना, किचन के बर्तनों की आवाज़। बस्टिंग केकर्स, है ना, पटाखों के जलने की आवाज़। लाउड स्पीकर आवाज़ जो तेज़ बजते हैं। टीवी, है ना, ट्रांजिस्टर, ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है। एक्सप्लेन इन वाट नॉइस पोल्यूशन हार्मफुल, ये बताएं कि ध्वनि प्रदूषण कैसे हानिकारक है जीवों के लिए। तो अगर आप ज़्यादा शोर शराबे वाले माहौल में रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। नॉइस पोल्यूशन कॉज, है ना, लैक ऑफ स्लीप, नींद में कमी। एंजाइटी मीन चिंता होना। हाइपरटेंशन, दिमाग पर तनाव होना। ठीक है, ये सब किसके प्रभाव है, हार्मफुल है आपकी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बताए कि जो साफ पानी होता है जिसमें कोई गंदगी ना हो वो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, उसका चालक होता है।
ठीक है। तो नहीं होता प्योर वाटर, क्यों? क्योंकि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में बिजली जो है नहीं चल पाए। अगर उसमें कुछ साल्ट मिला है, कुछ गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो नो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन साल्ट इज डिजोल्व। लेकिन अगर नमक घोल दें हम पानी में तो फिर वो जो है विद्युत का या बिजली का चालक हो जाता है, उसके जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन प्योर वाटर में से नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखें, सम टाइम है क्रैकिंग साउंड। कभी कभी क्या होता है, क्रैकिंग साउंड जो है वो हेयर्ड वाइल टॉकिंग ऑफ ए स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, आप जैसे ठंड के दिनों में स्वेटर पहनते हैं और जब उसे निकालते हैं तो उसे अगर निकालेंगे तब आपको क्रैकिंग है ना, मीन्स कुछ आवाज़ सुनाई देगी ना, जैसे कुछ जल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखें, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी। आप जब स्वेटर पहनते हैं ठंड के दिनों में तो आपकी बॉडी की जो हीट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में जो है स्वेटर में जो है चेंज हो जाती है ना। आपने देखा होगा जब शर्ट निकाल कर आप गर्मी के दिनों में जब निकालते हैं, ठीक है, या ठंड के दिनों में, तो उसको निकाल के अगर आप रखें है ना, ठीक है, तो उसमें से भी आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई चार्ज आ गया है। एट द टाइम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एनर्जी रिलीज, उस टाइम जो है कुछ एनर्जी निकल जाती है आपकी बॉडी की स्वेटर में, वही एनर्जी के कारण आपको ऐसा कोई साउंड जो है सुनाई देता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।